चाहिए कि एक इंटरटेनमेंट का या बच्चों को इंगेज करने का एक माध्यम है। अभी जैसे एक टॉपिक लिया गया था डोमेस्टिक एनिमल्स का कंसेप्ट बताने के लिए, ऐसा नहीं, हम लोग स्टोरी टेलिंग के हेल्प से, कहानी के माध्यम से कोई भी टॉपिक को, कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी या और कोई चीजों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कहानी का जो संवाद है ये बच्चों को एक कल्पना की दुनिया में ले जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बच्चों को एक कल्पना की दुनिया में ले जाता है, और ये वो दुनिया होती है जहां पे बच्चे अपने चैलेंजिंग माइंड के हिसाब से कुछ ऐसी चीजों को सोच पाते हैं, ऐसी चीजों को इमेजिन कर पाते हैं जो हम लोग उनको एक रियल लाइफ में शायद नहीं दे पाते या दे पाना संभव नहीं है। ये बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के जितने और भी अलग अलग जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं सभी में इक्वली काम आता है, सभी के इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक बच्चे को जैसे बोला जाता है बचपन में कि पीपल का पेड़ होता है, भूत होता है उधर से, तो ये बच्चों के दिमाग में फियर फैक्टर जमा बना हुआ रहता है। तो मैंने उसमें स्टोरी टेलिंग के हेल्प से उस बच्चे को कोशिश की कि इसको कैसे फियर फैक्टर को हटाया जाए। मैंने पीपल का पेड़ को इस तरह से इमेजिन करके बताया कि पीपल का पेड़ जो है वो एक हमारे दादा है, और मैंने उसको कहानी में यही बताया कि देखो पीपल का पेड़ जो है हमारे दादा है, और जैसे दादा जो होते हैं घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं, सब उनका केयर करते हैं और वो सबका केयर करते हैं, वैसे इस पीपल के पेड़ के जाके देखोगे तो बहुत सारी चिड़िया उनके घोंसला बना के रहती है, वो सभी चिड़िया का देखभाल वो पीपल के पेड़ करते हैं। बहुत सारे गाय, भैंस, जानवर जो धूप में, जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो उसके छाया में आकर बैठते हैं, उन सबका देखभाल वो पीपल का पेड़ करता है, वो दादा है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि पीपल का पेड़ भूत से रिलेटेड नहीं है, और रात में या उसके शाम को होने के बाद भी उस रास्ते से गुजरने का जो उसका डर, खौफ था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल है कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो भी इससे किया जा सकता है। आप चाहें तो मैथ पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए कि एक राजा था, उसके दो बच्चे थे। हाँ, दो बच्चे थे, दोनों को राजा ने 3-3 घोड़े दिए, तो राजा को कितना घोड़ा मंगाना पड़ा होगा? 6। उसमें से एक घोड़ा खो गया तो कितना घोड़ा बच गया उन लोगों के पास? 5। लाइक दिस। तो ये आप बच्चों को कहानी के माध्यम से, मैथमेटिक्स है या दूसरे साइंस के जो भी दूसरे टॉपिक्स है, वो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से आप किसी भी काल्पनिक तरीके से उसको कल्पना की दुनिया में ले जा करके उसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। जो आपको लगता है कि बहुत टफ है कोई चीज को सिखाना, वो स्टोरी टेलिंग के हेल्प से बहुत आसानी से हो काम जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरी चीज है हाँ, कहानी सुनाते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, मैं टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले कहानी सुनाते समय बच्चे को ये देखना चाहिए कि वहां पे माहौल कैसा है। कहानी सुनाने की जो सबसे बड़ी चीज होती है वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का माहौल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को आप कहानी सुना रहे हैं और बच्चे तल्लीन होकर के उसमें सुन रहे हैं। एट द मेन टाइम अगर एक खिड़की से तितली आ गई उड़ते हुए, सारे बच्चे का ध्यान तितली पे चला जाएगा, वो आपकी कहानी से थोड़ी देर के लिए भटक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी काम आता है। क्या हम उस पर अभी फोर्स करके बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहें, या उसको डाइवर्ट कर दें, या उसको मॉडिफाई करके कहानी को, तितली को उसमें कहानी में जोड़ दें? ऐसा किया जा सकता है। तो कहानी
जो है कभी भी फोर्सफुल एक्ट नहीं हो सकता। जैसे कहा जाता है ना कि खेलना, प्ले और वर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्ले एंड वर्क, ऑब्वियसली कोई काम को जब हम लोग वर्क बोलते हैं तो स्ट्रेसफुल वर्क हो जाता है, और उसी को जब हम प्ले बोलते हैं तो एंजॉयमेंट बन जाता है। हम किसी बच्चे को ये नहीं बोलते कि फुटबॉल खेल लो तब जाकर होमवर्क पढ़ना नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम लोग बोलते हैं होमवर्क बना लो तब फुटबॉल खेलने मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्ले एंड वर्क। तो स्टोरी टेलिंग हमेशा बच्चों के लिए एक प्ले होता है, वो कभी भी वर्क नहीं होता। इसको प्ले के रूप में ही परोसना चाहिए, प्ले को उसी रूप में देना चाहिए। इसको कभी भी वर्क के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर देंगे तो उसका कोई रिजल्ट, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ पर्सनल या जो प्रैक्टिकल फायदा जो हम लोग देखते हैं, अब जब बच्चों से बात करते हैं, सबसे बड़ा चीज होता है कि उनका आपके साथ एक बहुत गहरी, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग बनता है। चाहे वो माँ अपने बच्चों को सुना रही हो, दादा दादी अपने बच्चे को सुना रहे हो, वो चीजें जो होती है वो बच्चे में एक रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है, जो उसको होल लाइफ के लिए बना रहता है। नेक्स्ट और भी चीजें, जैसे कि मैंने कहा कि आप उसको कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। कोई भी ऐसा चीज जो टॉपिक हो जिसको आप उसको स्टोरी टेलिंग की हेल्प से समझा सकते हैं। हाँ, कुछ और चीजें स्टोरी टेलिंग के समय में, अगर आप एक टीचर हैं या एक इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व है जहां पे स्टोरी टेलिंग एज प्रोफेशनल रूप में आप यूज कर रहे हैं, टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे स्टोरी टेलिंग के लिए एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, ये बहुत मायने रखता है। उसको हम लोग एक ऑरेटर की तरह, एक भाषण की तरह, एक स्पीच की तरह कभी भी नहीं परोस सकते। हाथों का मूवमेंट, आईज का मूवमेंट, आई कांटेक्ट, हमारे आवाज में उतार चढ़ाव, हाई पिच लो पिच साउंड। जैसे अभी फर्स्ट वाले जो स्टोरी जो चल रहा था, एक कौवा प्यासा था, कौवा का प्यास का फीलिंग उसकी आवाज से आना चाहिए। तो कहाँ पानी मिलेगी, ओ लाइक दिस, सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन होता है, बच्चे उसमें पूरी तरह से क्या हो पाते हैं, इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है स्टोरी टेलिंग के लिए। हाँ, लैंग्वेज और वर्ड्स, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्टोरी टेलिंग के लिए। लैंग्वेज इन सेंस कि बच्चे को उसी भाषा में, उसी तरीके से आप कहानी को परोसिए जो उसको आसानी से समझ में आए। अगर हम अपने इन्वायरमेंट में बोले कि हम एक इंग्लिश में स्टोरी को सुना रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश का 2-4 वोकैबुलरी बढ़ेगा, लेकिन वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट उसको नहीं बोला जा सकता। वर्ड्स क्या आप सेलेक्ट करेंगे ये भी मायने रखता है। तो लैंग्वेज, वर्ड्स, उसका एक्सप्रेशन और उसको बोलने का तरीका, ये सारी चीजों को ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कि कहानी सुनाते समय इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग वैसी घटनाओं के बारे में ही सुनाएं जो बच्चे के मन मस्तिष्क को कोई नुकसान न पहुंचाए। मतलब ऐसी कोई वर्ड या ऐसा कोई घटना के बारे में न बोले जो क्रूरलिटी, निर्दयता या जानवरों को मारना, शिकार करना, लाइक इस तरह की चीजों को अगर इन्वॉल्व न करे तो दैट इज फॉर काइंड वर्ड्स। कहानी में ऐसी चीजों आप डिपेंड करते हैं, आपका डिपेंड करता है कि आप कहानी को किस रूप में लेना चाह रहे हैं। आप मोरल स्टोरी है या उसको फैंटेसाइज करना चाह रहे हैं या कोई संदेश देना चाह रहे हैं या उसमें कोई ब्रेवरी का, वीरता का कोई भाव पैदा करना चाह रहे हैं या कोई टॉपिक को ही समझाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग
आप कहानी का थीम सेलेक्ट कीजिए। कहानी ज्यादातर काल्पनिक ही होती है, हम कल्पना से सोचते हैं और कल्पना की दुनिया में बच्चों को ले जाते हैं। बस। Thank you, sir. Thank you for concluding.